जय हिंद एवरीवन। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आई हूँ आज सबसे एक और अपडेट पे बात करने के लिए। और आज का जो हमारा अपडेट है वो एक हमारे डिजिटल इंडिया से संपर्क रखता है और एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के ऊपर बात करता है। तो चलिए जानेंगे हम पूरा का पूरा न्यूज अपडेट कि मैं आपसे किस बारे में बात कर रही हूँ। हम इस न्यूज का हर एक पहलू जानेंगे। तो मैं आप सबसे बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली हमारे आधार प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको वर्ल्ड वाइड हमारी सराहनीय मिली थी। डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ा कदम जिसको कहा जा रहा था, लेकिन अब हमारे जो मूडीज हैं, जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। तो बेसिकली अगर हम जाने कि पूरा का पूरा इशू क्या है, तो मूडीज का कहना ये है कि जो हमारा 12 डिजिटल का जो यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड है, जिसको हम आधार नंबर भी बोलते हैं, वो बेसिकली इंडिया का जो क्लाइमेट है, हमारा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, उसके ऊपर बायोमेट्रिक जो हम यूज करते हैं वो आप रिलायबल नहीं है। उसी के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया, जिसके प्रति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनको जवाब दिया है। और इन्होंने एक और चीज कही है कि इसकी वजह से जो है सर्विस, कभी कभी क्या होता है कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो हम जब बायोमेट्रिक हम वहां पर कर रहे हैं, उसके बाद सर्विस डिनाइल्स भी हमें फेस करने के लिए मिलते हैं। मूडीज के अब हम जानेंगे कि उन्होंने सारी की सारी पूरी रिपोर्ट जो उनकी आई है हमारे आधार के बारे में, उसके बारे में उनका क्या कहना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने क्वेश्चन किया है रिलायबिलिटी ऑफ आधार, और जिसके ऊपर स्पेसिफिकली जो उन्होंने टारगेट किया है वो किया है बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी। एंड जब बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हम सब जानते हैं फिंगरप्रिंट हो गया, उसी के बारे में पर्टिकुलरली बात हो रही है। और इसका जो उन्होंने रीजन दिया है वो दिया है कि जो भारत में हॉट और ह्यूमिड, जो हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी है या जो गर्मी है, उसकी वजह से आप बायोमेट्रिक डाटा पे यहाँ पे रिलाय नहीं कर सकते हैं, और इसी की वजह से काफी टाइम हमें सर्विस डिनाइल्स भी मिलते हैं। प्लस इन्होंने एक और चीज जो कही है हमारे आधार के बारे में, वो है क्वेश्चन किया गया है सेंट्रलाइज सिस्टम। जैसे कि हम सब जानते हैं जो भी हमारी आधार इंफॉर्मेशन है, बेसिकली अगर हम बैंक्स में जाते हैं तो बैंक्स के पास स्टोर रहती है, गवर्नमेंट के पास, तो ये पूरा का पूरा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। तो हमारे पास जो भी हमारा डाटा जाएगा वो या तो किसी बैंक के पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या गवर्नमेंट इलेक्ट्रोल रोल कंट्रोल, तो कोई ना कोई एक ही एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो हमारा डाटा कंट्रोल करती है। तो उस पर इनका कहना है कि जो इस पर्टिकुलर डाटा है उसको थर्ड पार्टी प्रोफाइलिंग के लिए बोलने का मतलब ये है कि इससे यूजर्स की जो प्रिवेसी है वो ब्रीच हो सकती है, जो यूजर्स का डाटा है वो कहीं और शेयर किया जा सकता है। पर्टिकुलरली जो यूजर्स हैं उनका कंट्रोल अपने ही डाटा पर नहीं रहता है, जैसे ही वो एक बार अपना डाटा स्टोर कर देते हैं। और जिसके ऊपर उन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम को क्वेश्चन किया है और कहा यही है कि यूजर्स का अपना डाटा, लेकिन उस पर कंट्रोल थर्ड पार्टी का ऊपर चला जाता है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आना तो बिल्कुल जायज था, और गवर्नमेंट ने इसमें बिल्कुल हर एक क्लेम को खारिज किया है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मूडीज ने ये जो रिपोर्ट दी है, ना इन्होंने प्राइमरी रिसर्च करी, ना सेकेंडरी रिसर्च करी, ना इनके पास कोई इसी पर्टिकुलर चीज का कोई भी एक प्रॉपर इनके पास कोई सबूत है कि ये हमारे आधार के ऊपर ये चीज, या ये कह रहे हैं कि रिलायबल नहीं है। इवन इनका ये कहना है कि पर्टिकुलरली हमारी जो एफिशिएंसी, अगर बात करें बायोमेट्रिक, अगर हम फिंगरप्रिंट की भी बात कर रहे हैं कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट से वो अफेक्ट होता है, तो हमारा जो बायोमेट्रिक है उसके अंदर फेस ऑथेंटिसेशन और आईरिस ऑथेंटिसेशन भी होता है। आप सब जानते हैं, जब हम आधार कार्ड बनवाने भी गए थे, इवन आज भी हमारा आइरिस, जो हमारा आंख का जो पर्टिकुलर प्यूपल पार्ट होता है, उसको स्कैन किया जाता है। इवन फेस ऑथेंटिसेशन भी, अगर आप हम कभी कभी, अभी बेसिकली हमें केवाईसी कभी करना होता है तो हमें अपना फेस स्कैन देना होता है, तो हमारे पास ये दो और ऑप्शंस भी है रादर देन हमारा फिंगरप्रिंट। तो ये चीज भी मूडीज ने ध्यान नहीं दी है, इसमें हमारे गवर्नमेंट का कहना है। प्लस इन्होंने एक और चीज कही, जो मूडीज ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक और जो क्लेम किया था वो ये किया था कि सिक्योरिटी और प्रिवेसी की जो वल्नरेबिलिटीज है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि यूजर्स का डाटा ऑलरेडी एक सेंट्रलाइज उसमें चला जाता है, तो वो कहीं और भी शेयर हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आज तक तो एक भी हमारा ऐसा केस नहीं है जिसमें हमारा जो पर्टिकुलर डाटा लीक हुआ होगा। टिल डेट देयर इज नो ब्रीच, ये हमारा पार्लियामेंट का कहना है। बिकॉज 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला था कि आधार एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी सिर्फ प्रिवेसी डाटा के ऊपर, कि डाटा लीक ना हो। इवन पार्लियामेंट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन उठा है, एंड हर बार जो फैक्ट्स और फिगर्स ने बोला है वो यही कहा है कि कभी भी हमारा आज तक डाटा कभी भी लीक नहीं हुआ है। कोई भी एक सिंगल केस भी ऐसा नहीं आया है जब आधार से डाटा
लीक हुआ हो। और इसी बीच में एक और चीज जो इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने भी हमारे आधार को सराहा है। इवन अभी हमारा जो G20 समिट हुआ उसके अंदर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, फाइनेंशियल इंक्लूजन डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर भी पर्टिकुलरली हमारे आधार को बहुत ज्यादा सराहा गया। इवन इसको एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट बताया गया। तो देखा यह गया कि जो मूडीज ने आधार के ऊपर आरोप लगाया था, बेसिकली वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिए हैं। जैसे कि अगर चाहे डाटा प्रिवेसी को लेके बोला तो उन्होंने कहा कि एक भी ऐसा केस नहीं है। जब बायोमेट्रिक ऑथेंटिसेशन को बोला तो कहा कि फेस ऑथेंटिसेशन और आइरिस ऑथेंटिसेशन जैसे ऑप्शंस भी हमने रखे हैं, प्लस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज पे हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा आधार है वो ऑलरेडी इंडिया में तो बहुत ज्यादा एक सक्सेसफुल रहा है। जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हम इसको यूज करते हैं, तो इन सब चीजों में आधार अब हर एक पर्टिकुलर चीज में अप्लाई होता ही है, हर जगह हमें अटैच करना पड़ता है। तो ये एक अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एक जो स्टेप था, बिल्कुल था, एंड इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी रिकॉग्नाइज किया है। तो नो डाउट मूडीज ने एक रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उन्होंने बिल्कुल सही जवाब इसके ऊपर दिए हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे हमारे कुछ इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज। तो जी हाँ, एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको सभी एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज में। तो आप जल्दी से एनरोल कीजिए, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। प्लस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे डिफेंस एग्जाम के कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे कोर्सेज के, और जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स में है। लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। प्लस जब भी आप किसी कोर्स में एनरोल करें, आप ये पर्टिकुलर वॉरियर कोड जो हमारा डिस्काउंट कोड है 10% आपको ऑफ मिलेगा, इसको लगाना ना भूलिए। जैसे आप किसी कोर्स में एनरोल करें, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप इस कोड को जरूर यूज कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।